और ड्राइवर की नज़र में जो यह काला कानून बनाया, इस कानून को सरकार 1 लाख से ऊपर वार्ड सदस्य लोग जुट होकर के अपना एकजुटता बनाए रख करके जो लोग भी आंदोलन करते हैं, बड़े सोच समझ करके आंदोलन करने की जरूरत है। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि बिहार का वार्ड सचिव का भी आंदोलन हुआ है, वार्ड सदस्य संघ का भी आंदोलन हुआ। लोगों को आंदोलन को जो है ना सरकार अंततः यही किया है कि लाठी से मार करके लोगों को भगा दिया गया है। सरकार जो है ना वार्ड सदस्य ही नहीं, पूरे बिहार की जनता के साथ को लेकर के आपको लड़ना पड़ेगा, खुद अपनी ही मुद्दा को लेकर के नहीं, पूरे जनता के समस्या। और आप लोग देख रहे हैं एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बात करने जा रहे हैं जो बिहार के कई सारे वार्ड सदस्य थे, हमारे बहुत सारे सदस्यों का हमारे ऊपर टिप्पणी आया, कई वीडियो है उस पर टिप्पणी आया है कि सर आप 30 तारीख को एक होने वाले जो हमारा धरना है उस पर आप अपना प्रतिक्रिया दीजिए। और हमारे प्रदेश में वार्ड सदस्य के कई सारे संघ बने हुए हैं, कई सारे संगठन हैं, अलग अलग गुट में बटे हुए हैं। उन सारे लोगों को कृपया एक आप आह्वान कीजिए, क्योंकि आपसे एक बहुत सारे वार्ड सदस्य जुड़े हुए हैं और आप उन लोगों पे जो है ना एक बार कोशिश कीजिए कि सभी लोग एक मंच पे बैठे और सभी लोग एकत्रित होकर के वार्ड सदस्य की लड़ाई लड़े। तो साथियों, हम उसके संदर्भ में अभी हम हाल फिलहाल की एक घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, आप लोग जाने होइएगा। और यहाँ पे आप मेरे सामने में मेरे पैर में जो है ना आप देख सकते हैं कि यह जो है ना एक डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा कि बिहार ड्राइवर्स महासंघ। आप लोग इस बात से पूरे परिचित होइएगा जो कुछ दिन पहले जो दिसंबर महीने में इसी वर्ष दिसंबर महीने में जो 2023 था, उसी के दिसंबर महीने में केंद्र सरकार ने एक कानून लगाया कि ड्राइवर को यदि किसी प्रकार का अगर ड्राइवर से घटना होता है तो उसको जो है कम से कम 10 साल जेल रखा जाएगा और उसके बाद 5 साल का जुर्माना भी लगाया गया था। और इसका अलग अलग प्रक्रिया था, जान लीजिए। हम यह नहीं कहेंगे कि यह कानून सही था या गलत था, यह सही और गलत ट्रू करने और सही था कि गलत था, यह सबका प्रतिक्रिया देना कानून का है और प्लस में उसका प्रतिक्रिया लोगों को ऊपर एक्सेप्ट करना है या नेग्लेक्ट करना है, यह बात अलग है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने देखा था कि जब ड्राइवर पर यह नियम लगाया गया तो आप लोग सोच सकते हैं कि जब ड्राइवर पर यह नियम लगाया गया तो पूरे राज्य नहीं पूरे देश का ड्राइवर लोगों का एक बेर प्रदर्शन शुरू हो गया। और 31 तारीख से उन लोगों ने पूर्ण रूप से ठान लिया था कि ड्राइवर ट्रेनिंग मतलब स्टीयरिंग छोड़ो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह एक पत्र है, ऊपर में लिखा हुआ है बिहार ड्राइवर महासंघ। ये बिहार का यह लेटर है जिसका प्रदेश अध्यक्ष बताया जा रहा है कि चंद किशोर राय हैं। इनका घर वैशाली जिला में पड़ता है। यहाँ पे इनका पता दिया हुआ है, राज्य स्तरीय कार्यालय पता दिया हुआ है। और इन्होंने प्रेषक सभी प्रदेश सचिव को और प्रदेश उपाध्यक्ष इन सभी लोगों को जो है ना कहा है बिहार ड्राइवर महासंघ की तरफ से कि सभी जिला और प्रखंड और सभी जो है ना पंचायत स्तर पे जितने भी ड्राइवर का जो महासंघ है, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन के संबंध में इन्होंने यह लेटर लिखा हुआ है, जान लीजिए। अब हम इस लेटर के संदर्भ में यह बात कहना चाहेंगे कि देखिए, जब ड्राइवर जो होता है, एक ड्राइवर चालक होता है और एक गाड़ी चलाने वाले लोग जब अपना संगठन एकत्रित करके और वो लोग जो है ना अपना बातों को सरकार से एकदम एकजुट होकर के मनवा सकता है। आपने देखा था कि जो है 31 तारीख से उन लोगों ने धरना पर बैठ गए थे, पूरा गाड़ी को चक्का जाम कर दिए थे, स्टीयरिंग छोड़ दिए थे सभी जगह के ड्राइवर। चाहे ड्राइवर का भी बहुत सारा संघ है, ऐसा नहीं कि ड्राइवर का एक ही संघ है, लेकिन सभी लोग अपना जो है ना प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हुए सभी लोग एक मंच पे आए और सभी लोग अपने आप को ही प्रतिनिधित्व नहीं दे करके सभी लोगों को प्रतिनिधित्व देने का मौका को रखें और हर लोगों को आगे बढ़ाते हुए, हर लोग एक दूसरे लोग का बात मानते हुए और जो है ना मतलब कि सभी लोग एकजुट होकर के चाहे कि जो है ना हमारा संघ का बात माने, सरकार हमारे संघ का बात माने। और सरकार ने जो यह काला कानून बनाया है, मतलब ड्राइवर की नज़र से, हमारे नज़र में नहीं, ठीक है। और ड्राइवर की नज़र में जो यह काला कानून बनाया है, इस कानून को सरकार वापस ले। और अंततः जो है ना इस परिस्थिति पे, इस अंजाम पे ला दिया गया ड्राइवरों के द्वारा कि सरकार को यह कानून को वापस लेना पड़ा। और जान लीजिए, सरकार यह कानून वापस ही नहीं लिया, मतलब इसको टाल दिया गया। फिर भी उन लोगों ने एक बार और धरना का उन लोगों ने मतलब मूड बनाए, लेकिन इसी बीच में सरकार की तरफ से लिखित रूप में उन लोगों को दे दिया गया कि इस प्रकार का हम कोई कानून नहीं लगाएंगे,
जान लीजिए। और जब ऐसा उन लोगों को सूचना प्राप्त हो गया तब जाकर के उन लोगों ने अपना जो है ना 8 तारीख को भी जो है ना 8 तारीख को एक लेटर और निकाले थे। 10 तारीख को वे लोग जो है ना स्टीयरिंग छोड़ने वाले थे, लेकिन सरकार ने यह देखा कि यह काफ़ी बड़ा उग्र आंदोलन हो जा रहा है। तो यह बातों को समझिए। और हम इस संदर्भ में यह हम कहना चाहेंगे कि बिहार में लगभग 1 लाख से ऊपर वार्ड सदस्य लोग हैं। अगर 1 लाख लोग जो है ना अपने अपने ग्राम का विकास करने के कार्यों में तल्लीन रहते हैं, अपने अपने ग्रामों में विकास करने में लगे रहते हैं, अगर ये सभी लोग एकजुट हो करके अपना एकजुटता बनाए रख करके और अगर आंदोलन करना शुरू कर दे तो सोचिए कितनी बड़ी क्रांति आ जाएगी। पूरे बिहार में जो है ना इसको लेकर के बहुत बड़ा माहौल बन जाएगा। और जो लोग भी आंदोलन करते हैं बड़े सोच समझ करके आंदोलन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि बिहार का वार्ड सचिव का भी आंदोलन हुआ है, वार्ड सदस्य संघ का भी आंदोलन हुआ है और कई सारे लोगों का आंदोलन हुआ है। लेकिन इन लोगों को आंदोलन को जो है ना सरकार अंततः यही किया है कि लाठी से मार करके लोगों को भगा दिया गया है जहां भी आंदोलन स्थल था वहां से। तो इसीलिए फिर ऐसा कभी गलती ना करे जिस कारण जो है ना फिर आपको ऐसा परिस्थिति आवे कि फिर आपको वहाँ से लाठी खाना पड़े और फिर वहाँ से भागना पड़े। इसलिए हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सभी लोग एकजुट हो करके एक मंच पे आएँ और कोशिश करें कि सभी लोग एकजुट हो करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, इस तरीके से आगे बढ़ाएं ताकि जो है ना सरकार को जो है ना आपकी बातों को सरकार सुने, आपकी बातों को प्राथमिकता दे, आपकी बातों को लेकर के जो है ना सरकार जो है ना अपना एक दृष्टि बनाए। सभी लोग जो जितने सारे लोग हैं सभी लोग पहले प्रदेश के अध्यक्ष लोग करके प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी जितने लोग हैं वे सारे लोग बैठ करके अपने संगठन को बारे में सोचे, फिर जिला स्तर के लोगों को बुला करके अपने संगठन का जायजा लीजिए, फिर प्रखंड स्तर पे सारे लोग एकजुट हो करके और जो है ना अपने संगठन को इस प्रकार एकदम मजबूत कीजिए ताकि जो है ना आप कोई भी बातों को सरकार के सामने में रखे तो सरकार आपकी बातों को सुनने को एकाग्रित हो जाए। नहीं तो फिर ऐसा नहीं हो कि इससे जो है ना आप फिर से जो है ना आंदोलन करने के लिए गए, वहाँ पे फिर से आंदोलन भी किए और अंततः सरकार को यह नौबत आ गया कि फिर आपको लाठी खा करके वहाँ से भागना पड़े। तो ऐसे सारे अटकलों से लेकर के हम यही कहना चाहेंगे कि फिलहाल इस चीज़ों को बैठक कीजिए, हर आप आंदोलन कीजिए, हर आपका कानूनी अधिकार है। आंदोलन लोकतंत्र के अंदर आपका आंदोलन करना भी आपका एक कानूनी अधिकार है और इस अधिकार का आप इस्तेमाल भी कीजिए। ऐसा नहीं कि इस्तेमाल नहीं कीजिए, लेकिन उस अधिकार का आप जो है ना इस्तेमाल कीजिएगा तो बड़े सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि सरकार जो है ना पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि सांसद और विधायकों ने लाठी खाई है, पुलिस से, सरकार के पुलिस से सांसद और विधायकों ने लाठी खाई है। क्यों? क्योंकि वे लोग अपना नीति को स्पष्ट नहीं कर पाए, उन लोगों में एकजुटता नहीं था, उन लोगों के पास अपना कोई संगठन नाम की जो है ना अपना एक कोई बड़ा, आप सोच सकते हैं कि पार्टी सांसद से भी बड़ा कोई चीज़ हो सकता है। आपने कुछ दिन पहले ही सुना होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कुछ सांसद निलंबित किए गए हैं, कांग्रेस के सांसद निलंबित किए गए हैं, टीएमसी के सांसद निलंबित किए गए हैं पश्चिम बंगाल के। तो जो सोच लीजिए कि वैसे बड़े बड़े पार्टियों का जो है ना सांसदों को निलंबित किया जा सकता है। तो आप लोग तो एक वार्ड सदस्य हैं और आप लोग का भी ऐसा नहीं कि आप लोग का कोई बड़ा एकदम इशू नहीं है, आप लोग के साथ बहुत बड़ी समस्या है। सरकार जो है ना वार्ड सदस्य ही नहीं पूरे बिहार की जनता के साथ एक अद्भुत समस्या पैदा कर दी हुई है। सबसे पहले आप सोच सकते हैं कि अपने यहाँ भ्रष्टाचारी कितनी बड़ी मुद्दा आ गई है। इन सारी मुद्दाओं को लेकर के आपको लड़ना पड़ेगा, खुद अपनी ही मुद्दा को लेकर के नहीं, पूरे जनता के समस्या को लेकर के लड़िए। जनता में इस बातों को जागरूक कीजिए ताकि जनता भी आपके साथ खड़ा हो सके और आपके हक और अधिकार को लेकर के जो है ना आपको हक और अधिकार को लेकर के जनता भी अपना गंतव्य स्पष्ट कर सके कि हाँ आप लोग को जिताया गया है। तो क्यों जिताया गया है? जब आपको इस प्रकार के कोई कानूनी अधिकार नहीं दिया गया है, तो हर अधिकार को छीन लिया गया है, तो जिताया क्यों गया है? तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वार्ड सदस्यों तक यह वीडियो को पहुंचाया जाए।